नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी का मंदिर एक शख्स ने बनवा दिया था। बीजेपी का कार्यकर्ता था और मोदी में और भाजपा में इतनी गहरी आस्था थी उसकी कि उसने मोदी को ही अपना भगवान मान लिया और खड़ा कर दिया एक मोदी के नाम का मंदिर। उस मंदिर में मोदी की पूजा करने लगा। मोदी का मंदिर बनवाने वाला वो भाजपाई भाजपा को अलविदा कह चुका है। उसने भाजपा छोड़ दी है और ये सिर्फ आहट है उस आने वाले तूफान की आहट, जो तूफान महाराष्ट्र भाजपा में बस आने वाला है। हरियाणा में जो बगावत भाजपा के भीतर अभी आप लोगों ने देखी है, पिछले 1 महीने के भीतर टिकट बंटवारे से पहले शुरू हुई वो बगावत, टिकट बंटवारे के बाद कितना रौद्र रूप ले ली, आप सब ने देखा। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आप देखिएगा हरियाणा की बगावत आप भूल जाएंगे, महाराष्ट्र बीजेपी में ऐसा भूचाल आएगा। उसके संकेत, कुछ संकेत नाम, सीट और उनके बयान के साथ मैं आप तक लेकर के आया हूं। और ये खबर भी बताऊंगा जो मंदिर बनवाने वाले ने भाजपा छोड़ी है, छोड़ते वक्त कहा क्या है। ये भी संकेत है आने वाले भूचाल का। महाराष्ट्र में जो पुणे इकाई है बीजेपी की, उस पुणे इकाई में भयंकर उथल-पुथल सी मचती हुई नजर आने लगी है। वहां कोथरूड और खड़गवासला, ये 2 जो सीटें हैं, कोथरूड और खड़गवासला, इन दोनों सीटों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के, वो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जो होती है, उस प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जिसमें रायशुमारी की जाती है, उस पूरी प्रक्रिया को ये बाधित कर रहे हैं। ये इन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उसके बाद ये 2 सीट मैंने बताया, कोथरूड और खड़गवासला। इसके बाद तीसरी सीट पर आते हैं, इन दोनों सीट पर फिर अभी लौटूंगा मैं नाम के साथ। तीसरी सीट पर आते हैं शिवाजी नगर। शिवाजी नगर के जो विधायक हैं, इन पर आरोप है कि ये वफादार कार्यकर्ताओं की भयंकर अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ से विधायक जो है भाजपा के, उनका नाम है सिद्धार्थ सिरोले। सिद्धार्थ सिरोले पर यह आरोप लगाया है मयूर मुंडे ने, और मयूर मुंडे का जब नाम महाराष्ट्र में आता है तो सबको मोदी का मंदिर याद आ जाता है। मयूर मुंडे ही वो भाजपा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2021 में औंध, एक जगह है औंध, औंध में मोदी का, एक नरेंद्र मोदी का एक मंदिर बनवा दिया। उनके नाम पर, उनको भगवान मान लिया और उनके नाम पर उनके लिए एक मंदिर बना दिया। मयूर मुंडे भाजपा कार्यकर्ता होने के साथ साथ ये श्री नमो फाउंडेशन, नमो जान ही रहे हैं हम लोग, नमो 14 के पहले नमो वर्ड आता था, हालांकि नमो के बजाय नमः है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन आम बोलचाल में नमः को नमो भी ओम नमो शिवाय लोग बोल देते हैं। मोदी जी ने वो अपने आप को नमो बना लिया, नरेंद्र मोदी को नमो हो गए। वो काशी में नमो घाट बनवा डाला, नमो ट्रेन हो गई, ट्रेन का भी नाम अब तो नमो पड़ने लगा है। यानी अपने ही नाम में अविनाशी मोदी ने अपने ही नाम में पूरे भारत को समेट लेने की एक कोशिश शुरू कर दी है। और कोशिश शुरू ही नहीं की है, वो कोशिश अपने सफर पर आगे बढ़ चुकी है। अब उस सफर का रास्ता कहां खत्म होता है, कहां पर बैरिकेड नजर आता है, ये देखना होगा। हरियाणा के बाद क्या वो बैरिकेड महाराष्ट्र में लगता है? क्योंकि हरियाणा में मतदान खत्म होने के बाद करीब करीब ये तय माना जा रहा है, जो भी राजनीतिक पंडित और विश्लेषक हैं उनके मुताबिक, कि हरियाणा में उस सफर पर बैरिकेडिंग लग चुकी है, रास्ता अवरुद्ध हो चुका है, रास्ता बंद हो चुका है। अब मयूर मुंडे ने जो आरोप लगाए हैं, मैं शब्दशः वो आरोप आपको बता देता हूं। मयूर मुंडे ने कहा कि मैं कई वर्षों से पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहा हूं, विभिन्न पदों पर ईमानदारी से मैंने काम किया है, लेकिन बीजेपी अपने वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। पार्टी दूसरे दलों से आने वाले लोगों को तवज्जो दे रही है। विधायक दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों के क्षेत्रों में विकास निधि खर्च करते हैं,
लेकिन वफादार कार्यकर्ताओं के क्षेत्रों में ऐसा नहीं करते। पिछले 5 वर्षों में शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक ने ना तो कोई धनराशि लाई है, न ही कोई 2 बड़ी परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया है, जिससे क्षेत्र का पूरा विकास ठप हो गया है। और मोदी भक्ति पर जो मयूर मुंडे ने कहा, वो जरूर सुनिएगा। और ये मैं खास अपील करूंगा, वो सारे जो चश्मा लगाए हुए हैं और उनको सब कुछ हरा-हरा नजर आ रहा है, उनके लिए है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं पीएम मोदी का कट्टर समर्थक हूं और उनके लिए काम किया है, लेकिन पार्टी में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और इस्तीफे की प्रति मोदी को, शाह को भी एक-एक कॉपी भेज दी है। बताइए, मोदी का अब मयूर मुंडे से बड़ा भक्त तो कोई नहीं हो सकता आप लोग। तो अगर आप लोग को भी लगे तो चश्मा उतार करके एक बार देख लीजिए, नहीं तो भोगने के बाद देखिएगा। ये मयूर मुंडे का पूरा बयान मैंने बता दिया। अब हम कहा था हमने कि हम कोथरूड और खड़गवासला पर भी आएंगे। कोथरूड और खड़गवासला में भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, अपने नाम को भी दावेदारों की सूची में लाना चाहते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। उनको बताया भी नहीं जा रहा है कि पार्टी की बैठकें कहाँ हो रही हैं। उनको पार्टी के मंचों से जो है दूर रखा जा रहा है। और अगर वो कहीं पर कार्यक्रम करते हैं, तो भाजपा के नेता या जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं, वो उन मंचों से दूरी बना लेते हैं, जबकि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। ये मैंने कहा ना कि जो भूचाल आने वाला है भाजपा में, महाराष्ट्र भाजपा में, उसकी आहट के संकेत हैं। जैसे सुनामी से पहले संकेत सुनामी के मिलते हैं ना, वैसे ही ये संकेत हैं। पूर्व नगर सेवक हैं अमोल बड़वल बलवड़कर, अमोल बलवड़कर, इन्होंने कहा कि जो वहां से राज्य मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल, वो बिल्कुल ही पिछले कई महीनों से इग्नोर कर रखे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अमोल बलवड़कर ये भी चुनाव में मतलब बतौर दावेदार प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी रखना चाह रहे हैं। और दावेदारी रखना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि इनके मंचों से पूरी तरह से पिछले कई महीनों से ये कोई भी कार्यक्रम किसी भी उस क्षेत्र में आयोजित करते हैं पार्टी के लिए, तो उन कार्यक्रमों के मंचों से दूरी बना लेते हैं। यहाँ तक सिर्फ दूरी उनके कार्यक्रमों के मंचों से नहीं बनाते हैं, यहाँ तक कि जो भी बड़े मतलब महत्वपूर्ण कार्यक्रम पार्टी के होते हैं, उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं दी जाती है बलवड़कर को, और उसमें बुलाया भी नहीं जाता है। यानी दरकिनार कर दिया है। जब आप पार्टी से बिल्कुल ही दरकिनार कर दिए जाओगे, नजरअंदाज कर दिए जाओगे, तो फिर टिकट की दावेदारी कैसी? ये हाल खड़गवासला, कोथरूड, खड़गवासला, शिवाजी नगर, ये पूरे इकाई है, सिर्फ एक सैंपल है। और मैं कई बार, जो भी दर्शक मुझे थोड़ा बहुत देखते हैं, मैं कई बार कहता हूं कि चावल का एक दाना ही पर्याप्त होता है, पूरा पतीला नहीं पलटती गृहिणी कि चावल पका है कि नहीं। ये पूरे इकाई की छोटी छोटी 2-4 एग्जाम्पल्स और एक बड़ा एग्जाम्पल, इतने बड़े भक्त का एग्जाम्पल, जिसने सारी मतलब सारे धागे खोल दिए, बखिया उधेड़ दी कि भाजपा में हो क्या रहा है। जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, उनको गले लगाया जा रहा है, उन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और जो सालों से दरी बिछा रहे हैं, डंडा और झंडा उठा रहे हैं पार्टी का, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको दुआ सलाम करने वाला नहीं है, उनको सम्मान देना तो बहुत दूर की बात हो गई, वो दूर की कौड़ी है सम्मान मिलना। और जिस तरह भाजपा में खेमे, अब हम खेमे पे आ जाते हैं। भाजपा में महाराष्ट्र भाजपा, एमपी भाजपा के खेमों की खूब आपने चर्चा सुनी होगी कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, तो भाजपा में 3 भाजपा की बात होती थी। शिवराज भाजपा जो शिवराज के समर्थक, महाराज भाजपा जो
ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और नाराज भाजपा जो इन दोनों के साथ नहीं थे। वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में एनसीपी वाली भाजपा, मतलब जो एनसीपी से टूट के आए हैं वो भाजपा, जो शिवसेना से आए हैं वो शिवसेना वाली भाजपा, शिवसेना भाजपा। एक संघ की भाजपा है, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, वो संघ वाली भाजपा। एक मोदी शाह वाली भाजपा, जिसको फडणवीस जिसकी जड़ों में मट्ठा डाल डाल रहे हैं लगातार, हैं तो वहां पर वो रिसीवर के रूप में नियुक्त किए गए मोदी और शाह की तरफ से। लेकिन वो मोदी शाह की भाजपा, वो मोदी शाह की भाजपा ही नहीं, वो फडणवीस पूरे ही भाजपा में, वो पूरे भाजपा की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया 4-5 3-4 भाजपा है, और इससे ज्यादा जो भाजपा है वो भाऊ महाराष्ट्र भाजपा के एक-एक कड़ी को खोल देते हैं। जब वो साथ आएंगे तो एक बार मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि और कितनी भाजपा है। इतनी भाजपा महाराष्ट्र में अस्तित्व में है, और ये भाजपा एक दूसरे को निपटा रही है। इस भाजपा को निपटाने के लिए शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को, शरद पवार वाली एनसीपी को और कांग्रेस को, इन्हें बहुत श्रम करने की जरूरत नहीं है। यही एक दूसरे को निपटा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से एनसीपी का, अजित पवार का विरोध है भाजपा के भीतर, और खासकर संघ वाली भाजपा के भीतर, वो बड़ा नमूना है, बड़ा एग्जाम्पल है। खैर, ये आहट है, आहट का संकेत जो मेरे पास तथ्य सबूत थे, जो जानकारियां अलग अलग जो है रिपोर्ट से मेरे पास आई थी, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। बाकी महाराष्ट्र का चुनाव बस अब काउंटडाउन है, जल्द ही ऐलान होने वाला है, और जितना जैसे उसका काउंटडाउन चल रहा है वैसे ही इस भयंकर भूचाल का भी काउंटडाउन चल रहा है। तो इंतजार करिए, और जब भूचाल आएगा तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप। नमस्कार।